मेरे प्रिय बच्चों, माता पिता, भाई बहनों, बुजुर्गों, आज ये फिर से एक मौका मेरे जीवन में मिला है कि आप तक इस महामारी, जहाँ प्रार्थना सभाएं नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में हम लोग सब होके गुजर रहे हैं, चाहे हमारे देश में हो या विदेश में, फिर भी कहीं कहीं संगतियाँ चल रही हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसा एक मौका मिला कि आपके सामने आज जो हालात है, कोविड-19 या कोरोना वायरस, जिसे हम बाइबल के वचन के अनुसार समझने की कोशिश करें। ये महामारी कोई नई घटना नहीं, विश्व में भी एक बड़ी भयानक महामारी आई थी, उसके बारे में भी हम आज वचन से देखेंगे और समझेंगे और आगे का समय वचन के अनुसार जीने का प्रयत्न करें, ताकि प्रभु का आने का समय काफी निकट है। मेरे प्रियजनों, सांसारिक लोग ये बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिसने अनुभव किया है वो बातों को जानता है, समझता है और विश्वास करता है कि दुल्हन आने वाला है, दुल्हन पृथ्वी पर तैयार हो रही है। विनाश की एक कटनी कट चुकी, कई लाखों लोग उजड़ गए, लेकिन अभी जो बचे हैं उन लोग भी प्रभु में आने के लिए आपका मेरा सबका कर्तव्य प्रार्थना करें परमेश्वर से। नए मजदूरों को भेज, मजदूर जो बड़े निस्वार्थ भावना से वो परमेश्वर की कलीसिया दुल्हन को तैयार करने के लिए प्रभु के वचन और सामर्थ से भरकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे की सेवकाई को जाते हैं। वचन के तरफ हम ध्यान बांटते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये समय हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आकर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं नम्रता से। प्रभु आज दुनिया, एक देश नहीं प्रभु, दुनिया पूरा समस्त पृथ्वी महामारी की चपेट में प्रभु। कईयों ने अपने प्रियजनों को खो दिए, कईयों ने नौकरियां खो दी, कईयों ने उनके काम धंधे ठप हो गए, कईयों के प्रियजन इस दुनिया में रहे नहीं, कई लोग आज भी मौत से जूझ रहे, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है प्रभु जी। WHO के अनुसार इससे भी भयानक अवस्था ये महामारी के बाद में होने वाली है प्रभु। हम नहीं जानते, तो सब कुछ जानता है प्रभु। तेरा वचन अटल है प्रभु। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन नहीं टलेगा, ये तूने वहां से कहा है प्रभु जी। और तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है, उसे हमें पृथ्वी पर भी प्रभु जी लेके आया है आपके बेटे यीशु मसीह ने, हमको बताने के लिए, उन आज्ञाओं को मानकर, उनकी बातों को मानकर हम चलने के लिए हम विश्वासियों को, सेवकों को, सबको आप मदद करें पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी पर महिमा हो। जो प्रभु अभी तक विश्वास में नहीं आए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका जीवन नष्ट न हो प्रभु जी। उन्हें भी तो विश्वास मिला, धर्मी बना प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया गया प्रभु, और कोई रास्ता नहीं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा बड़ा मदद, जो हमारा अच्छा काउंसलर है, टीचर है, एडवोकेट है, वो हमारी मदद करे बातों को समझने के, और हमारे जीवन में ये जो वचन आपका है प्रभु जी, जो पवित्र शास्त्र से लिया गया है, मनुष्य का बनाया नहीं प्रभु जी, आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन में कार्य करे, और एक बड़ी विश्वास की नींव को मजबूत करने के लिए हमारे लिए सहायक बने। आप कार्य करना प्रभु जी। ये समय प्रभु जी हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तेरी बड़ी शक्ति क्रिया करे, सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना उत्तर देते। आमीन आमीन। प्रियजनों, आप लोग जहाँ भी हो, मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे हो, तंदुरुस्ती आरोग्य के साथ हो। आइए हम वचन की ओर जल्दी चलते हैं। प्रियजनों, इसके पहले के भी मेरे कई वीडियोस आपने देखे होंगे कोविड के ऊपर, लेकिन आज मैं इसी विषय के ऊपर मैं फिर से बात करना चाहता हूँ। कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, अध्यायों को रखना चाहता हूँ, जिसको आप पूरा पढ़े, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाल के आपके सामने रखता हूँ कि कैसा परमेश्वर का वचन स्थिर है। इस महामारी कोविड यानी कोरोना वायरस का कारण परमेश्वर के सामर्थ्य और अटल वचन से हम देखेंगे। आज के बाइबल के वचन जिन अध्याय से लिए हैं वे है यिर्मयाह 9:7, प्रकाशित वाक्य 21, पहला कोरिन्थियों 2, यूहन्ना 8, यूहन्ना 14, पहला कोरिन्थियों 6। इसके अलावा भी कुछ वचन है, आप उसे देखिए।
देखिए मिस्र देश में भी फिरौन राजा के समय 10 महामारी बाधाएं जिसे हम कहते हैं होने के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके बारे में एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ दिया है। ये आप बाइबल में से पढ़े हैं, जानते हैं किस प्रकार से मिस्र के राजा के हाथ से इजरायलियों को, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार कर भेजा। और प्रभु ने उस समय में एक के बाद एक बाधा डाले, लेकिन जैसे जैसे बाधा डालते गए वैसे वैसे मिस्र का राजा फिरौन का मन कठोर होता गया, लेकिन अंत में फिरौन की हार हुई और परमेश्वर के लोगों को लेकर परमेश्वर वहां से निकल पड़े। ये सब आपको मालूम है। मिस्र में हुई महामारी, बाद में भी बहुत प्रकार के महामारी हुए और आज कोविड-19 का कोरोना वायरस का आक्रमण महामारी के बारे में हम समझे। परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुग एक सा वो नहीं टलता। मेरे प्रियजन, हमारे सोच, मनुष्य के सोच और इस संसार के शासक बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल का है, वो कभी नहीं बदलेंगे। हम उसे बदल नहीं सकते, हमको बदलना पड़ेगा उनके हिसाब से जीने के लिए। परमेश्वर का वचन ये अटल है, कहीं कभी नहीं बदलेगा, ना हम बदल सकते। हमें अपने आप को बदलना है। इस अटल वचन से सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो मनुष्य को बनाने के पहले बनाया। उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं ये 10 महामारी के बारे में जो इजिप्ट में हुआ था, मिस्र देश में हुआ था, उसके बारे में आप जानते हैं। हम आगे की ओर हम जाते हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस के चपेटे में लाखों लोग दुनिया छोड़ गए। हो सकता है आपके जान पहचान वाले भी, हो सकता है आपके परिवार से भी, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस से, गांव, कस्बा, शहर, इलाका, मोहल्ला, जिस देश में आप रहते हैं। कई लोगों की नौकरी गई, धंधे ठप हो गए, कई परिवार कई प्रकार से परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का, सभी हताश, निराश, भय में जी रहे हैं। मौत या ये सब परेशानियां अमीर या गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, बड़ी जाति या छोटी जाति को देखकर नहीं आ रहा है। मृत्यु सभी को है। नहीं तो अमीर कहता कि ये बेचारा गरीब था करके मर गया। और एक मृत्यु के बाद में एक इंसान के शव को, लाश को सभी लोग कंधा देते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बड़ी जाति का हो या छोटी जाति का, उसमें कोई फर्क नहीं। ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। सन 1918 में स्पेनिश फ्लू करके बड़ा भयानक अवस्था था। आज तो हम लोग सिर्फ किस प्रकार का मास्क लगाते हैं आप जानते हैं, लेकिन उस समय के मास्क को आप देखिए, इस प्रकार से पूरा सर से लेकर पांव तक घेरा हुआ रहता था। हम देखेंगे पहला शामुएल अध्याय 2, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। ये वचनों को पहले हम समझना जरूरी है, फिर मैं आखिरी में आपसे आज चुने वचनों से बात करूंगा। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं, ना हिलने वाला चट्टान, उसको कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन अटल है। पहला पत्रस अध्याय 1, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियजनों, हम इस दुनिया में जीते समय ये संसार पूरा अंधकार के हाथ में है, इसलिए यहाँ पर जाति जाति पर, देश देश पर ऊंच नीच का भेदभाव है, क्योंकि धर्म में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, सोच में बटा हुआ है संसार। लेकिन परमेश्वर का स्वर्ग जहाँ पर विराजमान है वो पवित्र है। वहां पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब आत्माएं स्वर्गदूत जैसे हो जाएंगे, ऐसा लिखा है।
पवित्र है, वहां परमेश्वर का ही नियम चलता है। इसलिए जो जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच के भेदभाव दुनिया में चलते हैं, वो इंसान ये ना सोचे कि स्वर्ग में भी ऐसा होना। अगर स्वर्ग में भी ऐसा हुआ तो आज पृथ्वी में जो काट कूट है, जो नियम के विरुद्ध कार्य, ये सब वहां पे भी होगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य को संसार के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम रखा, ये इकलौता पुत्र दे दिया जो उसकी गोद में था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए यानी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में हो, परमेश्वर मेमने के साथ हो। लेकिन आज क्या है, आज लोग मृत्यु के साथ में जा रहे हैं। मृत्यु यानी क्या, नरक। आप विश्वास करो या ना करो, आज नरक का एक अनुभव में लोग जी रहे हैं। रोमियो अध्याय 6 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसको 2 भाग में बांटिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाता है, जो बाइबल में लिखे हुए आज्ञाओं के विरुद्ध जाता है, वो पापी है और वो पाप करते रहे। धर्मी जन भी पाप के साय में जी रहा है, लेकिन फिर भी वो हर दिन यीशु मसीह में धर्मी बनते जाता है। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता परमेश्वर के और हमारे बीच में मध्यस्थी कर रहा है। उसका लहू हमारे पापों को आज भी धोता है। कोई भी धर्मी नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब पापी, आज भी पापी है। लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर ने एक वरदान दिया है। परमेश्वर के वरदान से हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना, जब तक ये सांस नाक में रहेंगी या यीशु मसीह का आगमन, तब तक हम परमेश्वर का वरदान जो हमें दिया है उस पर हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे, यहाँ परमेश्वर के राज्य में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, उसके अलावा आपको काम धंधा करना है, नौकरी करना है। लेकिन उसके राज्य कहाँ है? आप कोई भी राज्य में रहते हो, उस राज्य में परमेश्वर का राज्य संगति कहाँ, वहां ढूंढो, जाओ, वहां जाके परमेश्वर के वचन को पढ़ो, सुनो और उसके अनुसार जियो। तो जब उसके राज्य की खोज करेंगे, वो राज्य में आप जाएंगे, संगति में जाएंगे। उसके बाद में परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपना जीवन बिताएं। तो पाप की मजदूरी मृत्यु, ये न करने वाले सब पाप में है, उनको 100% मृत्यु है, नरक है। परंतु वो परमेश्वर का एक वरदान है, जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है हर दिन। पहला पत्रस अध्याय 1 में लिखा है 16 वचन में, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो हमें हर दिन पवित्र बनना है। पवित्र बनो बोला है हर दिन। आज पवित्र हो गए, आज सूर्यास्त के पहले हमारे पापों की जो कबूलियत है, वो व्यक्तिगत हो, किसी से दुखाया हो उससे भी, और परमेश्वर के से भी सूर्यास्त के पहले हम पाप मांगे तो ठीक है, अन्यथा रात के समय उसका परिणाम हमें देखने मिलता है। भजन संहिता 145:18, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। अब देखिए, दुष्ट यानी क्या? दुष्ट यानी यहाँ पे मनुष्य नहीं है। परमेश्वर ने अगर दुष्ट को बनाया है तो फिर काय को यीशु मसीह को भेजना दुनिया में? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, ऐसा हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर की बनाहट कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन ये दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, ये सोच विचार हरकतें, ये दुष्ट इंसान के मनों में डाल कर करा रहा है। कोई एक शराबी बन गया, वो इंसान अच्छा है। एक कातिल हो गया, हत्यारा हो गया या आत्महत्या किया, वो इंसान अच्छा है। लेकिन उसके अंदर वो इच्छा शक्ति जो डाला है, ये शैतानी शक्तियां, जो बिगड़े स्वर्गदूत, अच्छे स्वर्गदूत उन्हें काट के स्वर्ग से परमानेंट नीचे डाला, नहीं तो और भी जो 2/3 बचे स्वर्गदूत हैं उन्हें भी नाश करता है। तो देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते, सच्चाई से,
उन सबों के वो निकट रहता है, निकट रहता है। आप भी पुकारे तो आपके निकट है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो अपने डरवे की इच्छा पूरी करता है। कैसे? हम डर कर प्रभु के सम्मुख में रहे। इस दुनिया में जीते समय कई कायदे, उनका भी हमें डर होना, कायदे के विरुद्ध हम जाना नहीं, ताकि उसके विपरीत जो अधिकारी हैं उन लोग हमारे विरुद्ध में जो भी कायदे के अनुसार विरुद्ध में गए हैं उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इससे कुछ नहीं बच सकता। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है। यहोवा से हम प्रेम करें। अब कैसे प्रेम करें? सवेरे शाम जब भी समय मिलता है वचन पढ़े, जब भी मौका मिलता है प्रार्थना करें। जो काम धंधे नौकरी में जाते हैं उनसे संभव नहीं है, लेकिन अपनी दिन की शुरुआत और रात का अंत व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत वचन पढ़ना, जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में प्रेम बढ़ते जाएगा प्रभु को जानने का। और प्रभु को जानने का एक ही मार्ग है, परमेश्वर का वचन। संगति में, कलीसिया में आप हफ्ते में 1 या 2 बार जाते हैं, लेकिन बाकी 5 दिन 6 दिन आप अपने भवन में, तो आपको ही करना है। नीति वचन 15 में यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। सोच के देखिए, दुष्टों से यानी को मनुष्य दुष्ट नहीं है, उसके अंदर में दुष्ट शक्तियां जो कार्य कर रहा है उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। इसलिए धर्मी जन जो हर दिन परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी प्रार्थना को सुनता है। ये प्रूफ है नीति वचन याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। कई विश्वासी दास आज चंगे नहीं होने का कारण क्या है? तो बाहर से बोलते हैं हमें कुछ नहीं है किसी के प्रति, लेकिन अंदर कड़वाहट भरी है। ये मैं नहीं जान सकता, सेवक नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ये सारी बातें दिखाता है, बताता है। इसलिए आज कईयों के चेहरों में खुशी नहीं है, विचार तो करते हैं लेकिन दुखी है, तो समाचार सुनाते दुखी है। कारण क्या है? उनकी अंदर कुछ तो भी खटक रही है मेरे प्रियजन। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने आप को नीच कर मान लो मैंने पाप किया है या मैंने आपके बारे में ऐसा बोला है, मैंने सोचा है, और एक दूसरे की प्रार्थना करो, एक दूसरे की प्रार्थना जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना करने वाला भी चंगा हो जाए, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो भी चंगे हो जाए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है लिखा है। सब कुछ होगा गारंटी नहीं है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। मैंने अपने जीवन में अनुभव से जाना मेरे प्रियजन। पहला पत्रस 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। देखिए दुष्टों के ऊपर वो देखता नहीं है, जो दुष्टता कर रहा है उसके ऊपर देखता नहीं। कारण क्या? उसको देख के क्या फायदा? धर्मियों की रक्षा ये दुष्ट दुनिया में परमेश्वर कर रहा है, इसलिए उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, यानी बुराई करने वाले के विरुद्ध में उसका मुंह चले जाता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हालेलुया। हम भलाई में लगे रहे तो हमारे विरुद्ध में कोई नहीं आ सकता। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इस कोरोना वायरस का जो माहौल है समस्त पृथ्वी में बढ़ते जाना। मेरे प्रियजनों, इसे थामने के लिए एक ही रास्ता है, वो है हम सारे विश्वासी जन, परमेश्वर के सेवक लोग भय के साथ एक पृथ्वी पे अपना जीवन बिताए। किसी प्रकार की दोहरी इच्छा से या स्वार्थ की भावना से सेवा न करे। एक एक आत्माओं का नष्ट होना बहुत भयानक चीज है। WHO ने कहा कोरोना अभी बद से बदतर होगा। वैक्सीन इम्यूनिटी से भी निराशा। ये गूगल के माध्यम से लिया हुआ एक अपडेट है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस उन्होंने कहा कि अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कोरोना वायरस की महामारी बद से बदतर होते जाएंगे। अब देखिए उसका ये सब आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इस महामारी की चपेट में अभी सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। मैं इसका एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट इस स्लाइड्स के आखिरी में दिया हूँ, वो भी आप पढ़िए। उसमें अमेरिका सबसे चोटी पर, विकसित देश, हम तो विकासशील देश के गिनती में आते हैं। विकसित देश जिसके साइंटिस्ट है, वर्ल्ड सुपर पावर है, उसकी हालत आज ऐसी। विज्ञापन
नीचे जो दिया है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के अनुसार अमेरिका अभी कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। यहाँ तक कि 33 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे विकसित सुपर पावर शक्तिशाली देश भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? ऐसे गंभीर विषय है मेरे प्रियजन। ये देखिए 1720, 1820, 1920, 2020 क्वारंटाइन सेंटर्स देखिए, और उसके बाद में 2020 में देखिए आज का मुखौटा कैसा है। आज हम लोग केवल अपने मुंह को, नाक को कवर कर कर, हेलमेट पहनकर या और बाकी कुछ आधार से हम इस दुनिया में जी रहे हैं या जीना पड़ेगा। लेकिन पहले के समय में देखिए किस प्रकार से पूरा चेहरा, सिर के ऊपर टोपी, आंख के ऊपर में बड़े बड़े ग्लास और पूरा चेहरा है एक कौवे की तरह, काले कौवे की तरह का रूप। आज भी मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि 100 साल में एक बार बाधा आती थी। तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्यों आना, बाधा क्यों आना? वो उन लोग सुनने को तैयार नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हर 100 साल के लगभग एक महामारी आते रहेगा। ऐसे लोग बिल्कुल अपने आप में गलत फहमी में है, क्योंकि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन को जानना नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानो तो छुटकारा मिलेगा इससे, सबसे महामारी से, परेशानी से। ऐसा कोई सिस्टम से महामारी बंधा नहीं है। जैसे 100 साल में एक बार जैसे घड़ी में अलार्म बजती है, वैसे बजते ही महामारी आ जाएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये महामारी कब तक रहेगा, डॉक्टर्स, WHO, वैज्ञानिक कोई भी नहीं बता सकता। बाइबल बताती है इससे भी खतरनाक भयानक दिन से हमको सभी को गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आने वाले दिनों यही महामारी, कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, लंग्स में, हार्ट में, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। साइड इफेक्ट जरूर है। ये बुजुर्ग लोगों की हालत है बड़ी भयानक अवस्था में, नन्हे बच्चों की हालत है बड़ी अवस्था में। महामारी, इसके अलावा अकाल, कई जगह ये बेमौसम बरसात आने से फसल नष्ट हो चुके, सोयाबीन की खेती गई, चावल की बुआई की मारी गई। और भूकंप, आने वाले दिनों और भूकंप होंगे। भूकंप की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। युद्ध, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये प्रेरणा कौन दे रहा है? हत्या और आत्महत्या ये प्रेरणा मनुष्य नहीं कर रहा है, उसके अंदर व्यापार कर रही है शक्ति है। इत्यादि और भी बढ़ेंगे। इसे देश, कानून, शासक जितना रोकने की प्रयत्न करेंगे उतना बवाल मचेगा। पूरे विश्व में कोई देश किसी की मदद नहीं कर पा रहा आज, सब अपने अपने देश को बचाने के लिए। विश्व भर में मनुष्य केवल स्वार्थी, ढींगमार, एक दूसरे के दुश्मन, भाईचारा, प्रेम सब ठंडा होते जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए 1720 में, उसके बाद 1820 में लाशें कैसी पड़ी है, 1920 में, 2020 की हालत। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। जो 1918 में जो फ्लू हुआ उस समय देखिए क्वारंटाइन सेंटर्स में कैसे लोगों को भर्ती किया जाता था। पड़े हुए लोग देखिए उस समय, और आज भी वही हालत है। स्कूल कॉलेज बंद, दाह संस्कार बंद, कोई भी जाति धर्म का उठा के एक ही समान उसे जलाया जा रहा है, गाड़ा जा रहा है। कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम दर्शन नहीं, सब बंद हो गए, सब बंद। परमेश्वर दिखाता है इससे कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है परमेश्वर। ये हालात ऐसी पहुंच चुकी, अंतिम क्रिया तक नहीं करने दे। कई मौतें हो चुकी है, हो रही है, आगे भी होने वाली है। ये देखिए किस प्रकार से शव पेटी के अंदर में शव को लेके आकर
एक के बाद एक लाइन से गाड़ा जा रहा है। अंतिम विदाई बड़ी भयानक अवस्था है। ये उस समय के फ्लू के बारे में है। ये स्लाइड्स में आप देखिए, ये 3 अक्टूबर 1:15 लोकल टाइम जो राइट में है, हम देखते हैं इसमें दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कंफर्म्ड केसेस, मौत और रिकवरी। इसमें सबसे पहला है अमेरिका, विकसित देश, ज्ञानवान देश, जो चंद्रमा पे अपना वर्चस्व राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या वो भी संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी रहने के लिए दिया है, तो चांद पे कैसा रहना? नामुमकिन बात। मेरे प्रियजनों, अब हम कुछ वचन से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की 9वां अध्याय में हम देखते हैं 21 और 22 में, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह, यिर्मयाह नबी से कहता है, तू कह, यो कहता है, यहोवा यूं कहता है, मनुष्य की लोथे ऐसी पड़ी रहेगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, उनका कोई उठाने वाला ना होगा। मेरे प्रियजन, मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है। यानी इसका मतलब क्या? एक पापी इंसान, चाहे वो बड़े महल में हो, चाहे वो कुटिया में हो, झोपड़ी में हो, उससे कोई मतलब नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु, वचन कह रहा है। यानी मृत्यु खिड़की से, यानी परमेश्वर का वचन खिड़की से घुसकर वो इंसान को, उसके बच्चों को, उसके जवानों को मिटा डाल रहा है। कैसे? कुछ को घर के अंदर ही मिटा डाल रहा है, कुछ को सड़कों में बच्चों को, और कुछ जवानों को चौकों में। आप देखें, ये महामारी के समय में कई लोग चलते चलते गिर पड़े, मर पड़े, ट्रेन के अंदर मर पड़े, बस के अंदर मर पड़े, सड़कों पे पड़े हैं, लाशें उठाने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए वहां लिखा है 22 में, मनुष्य की लौतें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसे खाद खेत के ऊपर। खाद खेत के ऊपर डाल दिया, खाद को फिर कोई उठाता नहीं है, खाद मिट्टी से मिल जाता है। यहाँ पर ये लाशें ऐसी पड़ी है, किसी को जरूरत नहीं, ना घर वाले से भी, घर वाले को भी उसका कोई उपयोग है, क्योंकि वो चले गए, उनका कोई उठाने वाला ना हो। ऐसी कई अवस्थाएं, कई द्वीपों में ऐसी अवस्थाएं हुई जहां पर शव वाहनों को बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि आज हमारे पास में 50 लाशें उठाने का ऑर्डर है और हमें आज समय नहीं है। दूसरे दिन फोन किए तो भी वो बोल रहे आज हमारे पास तो कल से भी ज्यादा आ गए। यानी 2-2, 3-3 हफ्ता लाशें घरों में पड़ी रही। आप सोच के देखिए, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। आज इस बात के ऊपर में कोई देश किसी की मदद नहीं कर सकता। सब ये महामारी के चपेटे में है। फिर जो बुद्धिमान पुरुष है वो इसका भेद समझ ले, बुद्धिमान पुरुष इसका भेद समझ ले, ऐसा क्यों हुआ। 12वां वचन, उसके बाद में 13, और यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी, उनके आगे रखी थी, है ना, व्यवस्था क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा हुआ बात, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर कहा हुआ बात, और प्रेरितों के द्वारा कहा हुआ बात, चेलों ने कहा हुआ बात, उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दी, उसको नहीं माना, इसीलिए पाप। और न मेरी बात मानी, यानी उनकी आज्ञा बात न मानी, और न उसके अनुसार चले, यानी परमेश्वर का वचन ना सुनना, और सुने तो भी उसके अनुसार नहीं चलना, ये परमेश्वर के लिए पाप में गिना जाता है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करना, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ।
बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, कितना बुद्धिमान हो, घमंड मत करो। वीर, बलवान, शक्तिशाली, अपनी वीरता पे घमंड न कर। और अगर धनी है तो धन पे भी घमंड मत कर। ये सब मिट जाएंगे जब वो इंसान यहाँ से चले जाएंगे। उसकी वीरता, उसकी बुद्धि, उसका धन, उसके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन क्या कर रहा है, घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही हुआ यहोवा। यस, मुझे अगर घमंड करना है, हे प्रभु तू जिंदा खुदा है, मैं जानता हूँ तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो ही सब कुछ कर सकता। परमेश्वर से कोई भी असंभव नहीं है, सब संभव है। असंभव ये बाइबल में नहीं संभव है, लेकिन आज्ञा को माने, पवित्रताई के साथ जीवन बिताए तो ही संभव है। गंदगी और अच्छाई, संसार का पाप और परमेश्वर का वचन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने पढ़े, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। ये डिमांडिंग है, ये परमेश्वर का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है जो सृष्टि करता है, सृष्टि से, हमसे। फिर क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? यहोवा की वाणी, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? दंड देना है नहीं क्या? परमेश्वर अभी कोई नया दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर का वचन भूतकाल में लिखी हुई, भूतकाल में भी घटी, वर्तमान में भी घट रही है, भविष्य में भी घटेगी। क्या घटेंगी, कैसा होगा, किस तरीके से होगा, वचन का क्रिया हमें मालूम है। वहां वचन में ऐसा नहीं लिखा कि भाई कोविड आएगा, महामारी, इससे भी भयानक महामारियां आने की संभावना है। अकाल वो भी एक महामारी है। इंसान के पास पैसा होगा लेकिन अनाज नहीं होगा, किसान आत्महत्याएं बढ़ते जाएंगी, कोई सरकार नहीं रोक सकता। कोई सरकार कितना भी डिमांडिंग रहे, कितना भी पावरफुल रहे, वो एक हद तक मदद कर सकता है, सबको मदद नहीं कर सकता। इस कारण सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, विष पिलाऊंगा। आज क्या हो रहा है? कड़वी वस्तु पिलाऊंगा, खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। यानी क्या? कोविड के लिए कोई दवाई नहीं है, फिर भी कुछ तो भी खा पी के, नाना प्रकार के जड़ी बूटी खाकर, नाना प्रकार की अवस्थाओं से होकर लोग उसको उपयोग में ला रहे हैं। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तीतर बीतर करूंगा जिन्हें ना तो वो ये ना उनके पुरखा जानते हैं, और जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी तलवार उनके पीछे पड़ी रही। सही बात है। आज आप सोच के देखिए, आप किस मोहल्ले में रहते, आप किस शहर में रहते, आपको क्वारंटाइन करके किसके बीच में भेज दिया, ना आपके पुरखा जानते आप कहाँ हैं, आप ना आपके माता पिता जानते हैं, ना आपके दादा दादी जानते हैं, ना नाना नानी जानते, और कईयों काम तो वहां पे हो जाएंगे। मेरी तलवार उनके पीछे पड़े रही है। क्या परमेश्वर शारीरिक हथियार की बात कर रहा नहीं, वचन की बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। इसलिए खिड़की में से घुस गया, पाप की मजदूरी मृत्यु, और उसको उठा लिया, कोई छिप नहीं सकता। पाप क्या है? पाप व्यक्तिगत तौर पर जो छिपाकर, दूसरों से छिपाकर अकेले में करते हैं, उन्हें मालूम है ये गलत है, फिर भी वो करते हैं, वो पाप है। यानी परमेश्वर का वचन को ना मानना ही पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें पाप से छुटकारा देने के बातों में हमारी रास्तों को खोलता है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं, बुराई को बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं। गवाह की वाणी। सोच के देखिए, जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है, और वो हमारे शरीर में एक जलता हुआ नरक का अग्निकुंड है जिसमें विष है। और झूठ के ऊपर झूठ बोल बोल कर वो अपने अवस्था को बदल रहे हैं, अपने स्टेटस को बदल रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, अपने घर के मजरे को बढ़ा रहे हैं, अपने रहने के स्थान को बहुत ही झूठ से भर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, अधर्म की कमाई, अधर्म का सोच, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध की कमाई, काला पैसा, काला धन, ये सब इंसान को क्या कर रहे हैं? बुराई को बुराई बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के भावनों के अंदर में शांति के साथ जी नहीं सकेंगे। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 7
3:4 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर वो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। मेरे प्रियजनों, व्यक्तिगत है, परमेश्वर का नियम व्यक्तिगत, इजराइल का परमेश्वर है, यूं कहता है अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। ये इजराइल का परमेश्वर यानी क्या है? वो इसी नाम से जाना जाता है, इजराइल का परमेश्वर। आज हमारा भी परमेश्वर, आप कोई भी देश का हो, आपका भी परमेश्वर वही है। अगर आप अपनी अपनी चाल और काम सुधारो तो मैं तुमको स्थान में बसे रहने दूंगा, यानी आप जहाँ वहाँ बसे रह पाएंगे शांति के साथ। कि परमेश्वर के दूत आपकी रखवाली कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा, सुधारेगा, बढ़ाएगा। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है, लेकिन मनुष्य उसके बारे में सोचता नहीं। परमेश्वर का बड़ा प्लान है, परमेश्वर की बड़ी गति है, परमेश्वर का सोच है, लेकिन उसको मनुष्य अपने सोच में बदल रहा है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा रखते हो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। मेरे प्रियजनों, इस संसार का यहोवा का कोई मंदिर, चर्च, बिल्डिंग आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। वो पत्थर से बना है, ईंट से बना है, सोना चांदी से बना होगा, वो सब ढा दिए जाएंगे। ये पुराने सारे और आकाश के तत्व जल पड़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब चले जाएंगे। यहोवा का भवन वो नहीं है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का वचन कहता है। अब हम देखते हैं परमेश्वर का भवन है ये बोलते हैं, लेकिन नया यरूशलेम जब आ रहा है तो वहां पर क्या होने वाला है? प्रकाशित वाक्य 21, 4, 5, 6, 7। जब हम लोग सब स्वर्ग में होंगे उस समय का क्या अनुभव है? अब उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, पहली बात ही आते रही। यानी इसका मतलब क्या है? इस संसार में मेरे प्रियजनों, आप और मैं जीते समय तक, इवन सेवक लोग भी जीते समय तक, बड़े सेवक हो, छोटे सेवक हो, लेकिन जो परमेश्वर का भय मान के जीते हो उनको भी आंसू है, मृत्यु का डर यहाँ पर भी है। हो सकता है हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़ दें, शारीरिक मृत्यु या आत्मिक मृत्यु में भी हम चले जाए। यहाँ शोक है, वहाँ शोक नहीं है, यहाँ विलाप है, वहाँ विलाप नहीं है, यहाँ पीड़ा है, दुख है, दर्द है की बातें हैं, लेकिन ये सारी पहली बातें चली जाएंगी। कहाँ पर? ये पृथ्वी पर नहीं, नए यरूशलेम, जब हम परमेश्वर के साथ होंगे। और जो सिंहासन पे बैठा था वहां पर स्वर्ग में, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, बिल्कुल नया, आकाश पृथ्वी सब कुछ नया होने जा रहा है। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यानी ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, ये नहीं टल सकता। आप और मैं, हमारे शासक, कोई भी देश का, उसको नहीं बदल सकता परमेश्वर। शासक आएंगे, शासन करेंगे, चले जाएंगे। कई शासक है, अपने तरीके से चला पूरे विश्व में, लेकिन उनका अंत हो गया, उनका राज्य का अंत हो गया। ये बातें पूरी हो गई है। आप देखिए, ये बातें पूरी हो गई। 21वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत पिलाऊंगा। ये पानी की बात नहीं कर रहे, आत्मा की बात कर रहे, आत्मा का उंडेली कर रहे। ये पृथ्वी में भी प्रभु आपको अपना जीवित पवित्र आत्मा देने को तैयार है। वही आपको मेरे को खड़ा कर सकता है, नहीं तो नहीं। मेरे प्रिय, कैसे नहीं हमारे बुद्धि में ये दुष्ट सोच विचार लेके आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा मदद करता है, हमें समझाता है, उसकी युक्ति से हम अनजान न रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये जो काम करने आ रहा है ये दुष्ट मेरे नाश के लिए। पवित्र आत्मा हमें, सुबोध की आत्मा है, वो हमें सत्य बताता है, सत्य भी लेके चलता है, इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर जो जय पाए वही इन वस्तुओं को वारिश होगा। सोच के देखिए, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। सीधा क्लियर कट डिक्लेरेशन है। जो जय पाए, जय कहाँ पाना पड़ेगा? इस पृथ्वी पर, वो वही इन वस्तुओं का वारिश होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 2 में, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखें नहीं देखी और कान में नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया।
सोच के देखिए, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या तैयार किया। आंख ने देखी है, कान ने सुनी है, और हमारे बुद्धि में आया नहीं। ऐसा बड़ा भयानक इस पृथ्वी पर भी और इसके बाद का जीवन में भी तैयार किया हुआ। यिर्मयाह 7 अध्याय में 3 से लेके 5 तक, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। सोच के देखिए, सेना का यहोवा कह रहा है कि अपनी अपनी चाल काम सुधारो, तब मैं तुमको जिस स्थान में आप रह रहे हैं वहां रहने दूंगा, नहीं तो क्या होगा, पतन हो जाएगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सच में अपनी अपनी चाल काम सुधारो तो सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, सही न्याय करो, सच्चाई के साथ जिए, एक दूसरे को मदद करे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमको हर एक मानव जाति से प्रेम करना पड़ेगा, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा कलीसिया हो, चाहे अन्य जाति हो, जिनके बीच में हम काम करते हैं, सबसे प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम नहीं है तो वो शैतान का काम है। शत्रु तोड़ने आता है, परमेश्वर जोड़ने आ रहा है। तब मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। आपके माता पिता को दिए होंगे, दादा दादी को दिए होंगे, उनके दादा दादी को, परदादों को, सबको दिए होंगे, वहां आप रहने पाओगे। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सके। झूठी बातों पर भरोसा मत रखे। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है। अब यहोवा की वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता हूँ, तभी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता है परंतु तुम नहीं बोले। देखिए, यानी जानबूझकर हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर बड़ा दुखी है, परमेश्वर का वचन ही है हम उसकी आवाज को सुने। आज अगर तुमने उसकी आवाज को सुना तो अपने हृदय को कठोर नहीं करना, जैसा इजरायली लोग किए थे। कई लोग उस यात्रा के दौरान ही मारे गए। यूहन्ना 8:32 और 36, सत्य को जानूंगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन है सत्य? परमेश्वर, परमेश्वर का वचन, मसीह यीशु मसीह। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, नहीं तो आप बंधन में ही है। एक जेल में पड़ा हुआ इंसान को फ्रीडम क्या है मालूम नहीं, क्योंकि वो जेल के अंदर। वैसे बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति को बंधन क्या है मालूम नहीं। जब तक यीशु को नहीं जानेगा, वो बंधन से बाहर नहीं आएगा, तब उसको समझ में आएगा, अरे बाप रे, मैं भी ऐसी बंधन में था, मैं नहीं समझा। 2011 में मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़ा काम किया, और आज इस समय में मैं उस अनुभव के साथ जीता हूँ। कोई ये अनुभव मेरे को दिया नहीं, ले भैया ये ऐसा कर ले, अनुभव आया नहीं। यहाँ कोई टेकने वाला काम नहीं है। इसलिए कहते हैं विश्वासी कोविड विश्वासी नहीं बनना, विश्वासी विश्वास करे। 36वां वचन में लिखा है यूहन्ना 8 के, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र होंगे। पुत्र के सिवा दूसरा कोई बात आपको स्वतंत्र नहीं करना। पुत्र ने ही परमेश्वर का वचन लेके जगत में आया, वही हमारे श्रापों को उठा लिया, वही हमारे पापों को धोने के लिए मसीह का लहू दे के गया। उसने अपना शरीर हमारे लिए बांटा है, उसने अपना लहू हमारे लिए दिया है। यूहन्ना 14:15 से हम पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यस, ये सबसे बड़ी बात है। एक विश्वासी, एक दास अगर परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। कहीं तो भी वहां पर मिलावट करोगे उसकी आज्ञाओं में, या सोच में, या नहीं समझ पाए, वहां क्या होगा, वो आज्ञाओं को नहीं मानते, वो आज्ञाओं को नहीं मानते। आज बहुत सारी कलीसिया की अवस्थाएं ये है। मैं अपने पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हो देखिए, क्यों सर्वदा तुम्हारे साथ रहे? वो यीशु मसीह दुनिया से जाने वाले, अब जाके पिता से विनती करेंगे, सहायक भेजूंगा। यानी इसका मतलब उस समय तक सहायक नहीं था। यीशु मसीह समय, जिस समय पृथ्वी पे थे, उसके बाद पिता के पास जब तक गए नहीं, सहायक हमारे पास आया नहीं। जब सहायक आया, अवस्थाएं बदल गई, अवस्थाएं बदल गई। आज अवस्थाएं बदल क्यों नहीं रही? कारण क्या? सहायक कोई नहीं, मैं ही हूँ। मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा शोहरत, मेरा वर्चस्व, मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा धर्म,
क्रिश्चियन धर्म भी आपका छुटकारा नहीं कर सकता, याद रखना। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, यस सत्य का आत्मा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा नहीं लेकिन हमने महसूस किया, क्योंकि वह ना उसे देखता है, देख ही नहीं सकता, और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यानी यीशु मसीह जाने के बाद में अनाथ नहीं रहेंगे। कौन है हमारा नाथ? हमारा नाथ जो है पिता के दाहिने हाथ बैठे, इन सहायक की आत्मा हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेंगे पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। 3 प्रकार से कह रहा है कि मैं पिता में हूँ, सबसे पहले यीशु मसीह पिता में है, और तुम मुझ में, यानी हम यीशु मसीह में, और मैं तुम में और यीशु मसीह हम में। ये ना वचन। तो पिता कहाँ गया? पिता भी हम में है। कैसे? पिता में मैं हूँ और मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में। तो हाँ, पिता में वो है तो पिता जिनके अंदर है वो हमारे अंदर, यीशु मसीह। अब तुम मुझ में हो, यानी प्रभु के वचन में बने रहे तो ही मैं उसमें हूँ, ये साबित करता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यस, आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, तभी आप उससे प्रेम। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसमें प्रकट करूंगा। यस, प्रकट करता है, ये प्रॉमिस। आज प्रकट क्यों नहीं हो रहा? अवस्थाएं क्यों ऐसी? पहला कुरिन्थियों 6। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, महिमा करो। हम देखते हैं यह दुनिया जो परमेश्वर ने मूल रूप से उनके अपने इरादों, योजनाबद्ध इरादों और तरीकों से बनाया था, लेकिन आज जो ये संसार चल रहा है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा और कानून के विरुद्ध में चल रही है। इस दुनिया के तरीके के अनुसार जीने के गंभीर परिणाम होना है जो अभी हरेक देश मानव जाति भुगत रहा है। लोगों के जीवन में इसका परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे कि मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक बीमारी, परिवार, विवाह, सामाजिक रिश्ते, काम, दुख, असंवाद, संघर्ष, अधूरापन, आपस में प्रेम नहीं, नफरत, हत्या, आत्महत्या और सभी गलत जगहों पर प्यार की तलाश करना। इसका मूल कारण मनुष्य का पाप की तरफ झुकाव मात्र है। फिर भी लोग लगातार अपने संघर्षों के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही दोषी ठहराते हैं। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? परमेश्वर के लिए हमने उपवास प्रार्थना की, वो किए, ये किए, इतना घंटा प्रार्थना किया, तो भी ऐसा क्यों? उनके चेहरे से, सेवक को विश्वास से उनके चेहरे से दुख झलकता है, दुख के राग झलकते हैं, दुख की प्रार्थनाएं सुनाई देती है, रो रो के प्रार्थना करते हैं। अपने संघर्षों के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं कि भाई परमेश्वर, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मेरे जीवन को तू चला। वे नए दर्शन या नए धार्मिक सिद्धांतों के जवाब तलाशते हैं, नए तरीकों से देखते हैं, दर्द से बचने के लिए उन पर झुक जाते हैं, संसार के तौर तरीके में झुक जाते हैं और कभी कभी ड्रग्स, अल्कोहल, थेरेपिस्ट, पब्स, क्लब्स, बार आदि और या किसी अन्य तंत्र के आदि हो सकते हैं जो उन्हें दर्द को दूर करने और परमेश्वर से दूर रहने और महसूस करने को अनुमति देता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अलग नियम, आज्ञाएं हैं, ये आप पहले समझना, जिनको मानने से हमारी भलाई, आशीष उनके साथ हमारे लिए इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर को हम पहले जानना जरूरी है मेरे प्रियजन, फिर वो हमसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर की इच्छा को जाने। बिल्कुल सादा है, सिंपल। बाइबल को नियमित पढ़े, परमेश्वर के वचन से प्रेम करे और पढ़े, समझे, उससे जड़ पकड़ते जाए। प्रभु इन वचनों के साथ में आपको आशीष दे बोलकर मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। मेरे प्रियजनों, मेरे और भी कुछ वीडियोस में आगे डालने वाला हूँ, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अनेक जीवनों तक आप लोग ये सब पहुँचाइए मेरे प्रियजन। इसका एक बड़ा कार्य ये भी है कि आप के द्वारा ये कई जीवनों तक जाते हैं, आपके रिश्तेदारों तक जाते हैं, या कोई कलीसिया दास सेवक है जो दुख में, कष्ट में, उन तक पहुंचाइए। मेरा मकसद और कुछ नहीं, मुझे ना आपके कमेंट्स की जरूरत, मुझे ना आपका कोई भी प्रकार का थम्स अप का जरूरत।
लाइक्स का जरूरत बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का महिमा इस कोविड के दौरान ये मैसेज अनेकों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मात्र मैं इससे जुड़ा हूँ और ये कार्य को मैं बड़े बोझ के साथ कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे और भला चंगा आपके जगहों में, ठिकानों में, परिवारों में और नौकरी में सब में कायम बना रखे। जिनकी नौकरी गई है प्रभु उन्हें जितने जल्दी नौकरी दे, काम धंधे फिर से लगे और फिर से जैसे नूह के समय में फिर से दुनिया चल पड़ी वैसा चल पड़े। ओ प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। शालोम। आमीन।